नमस्कार। चलिए आज की ताज़ा खबर में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए रोज़ाना झारखंड की ताज़ी खबर पाने के लिए। इस साल नक्सल मोर्चे पर झारखंड पुलिस ने पाई कई सफलताएं। जानिए कितने नक्सली हुए गिरफ्तार। यानी पिछले वर्ष 2022 की बात कर रहा हूं मैं। आज आपका 23 जनवरी है। 31 दिसंबर 2022 की खबरें। आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकर ने कहा है कि वर्ष 2022 में नक्सल मोर्चों पर झारखंड पुलिस ने कई सफलताएं हासिल की है। डीजीपी नीरज सिन्हा के मार्गदर्शन में बूढ़ा पहाड़, कुचाई, ट्राई जंक्शन व पारसनाथ पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, थंडर स्टॉर्म, डबल बुल सहित कई अभियान चलाए गए। अब झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को सरंडा क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराना है। होमकर शुक्रवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 414 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें स्पेशल एरिया कमेटी 2 सदस्य, 5 जोनल कमांडर, 12 सब जोनल कमांडर, 17 एरिया कमांडर शामिल है। 14 नक्सलियों ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। मौसम विभाग से निकलकर बहुत बड़ी खबर। नए साल में बदलेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। छाएंगे बादल, रहेगी धुंध। मौसम केंद्र के अनुसार नए साल के शुरुआती सप्ताह में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि 4 और 5 जनवरी को राज्य के मध्य रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला तथा खूंटी और दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकला खरसावां भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होगी। चूँकि 1 जनवरी से ही बादल छाए रहेंगे, ऐसे में न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ा रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान गिर सकता है। सुबह में धुंध हो सकती है। पलामू में पड़ रही है कड़ाके की ठंडी। बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन का प्रस्थान समय बदला। नए साल में रांची से चलने वाले ये ट्रेनें रहेंगे रद्द। झारखंड से दक्षिण भारत के बेंगलुरु शहर तक जाने वाले बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय बदलाव किया गया है। यह ट्रेन शनिवार 31 दिसंबर 2022 को अपने तय समय से 2 घंटे की देरी खुलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई है। नए साल में कम से कम 4 ट्रेन कई दिनों तक रहेगी रद्द। हैप्पी न्यू ईयर 2023 पर धार्मिक पर्यटन स्थलों पर उमड़ेगी भीड़। रांची में ऐसी है सुरक्षा व्यवस्था। नव वर्ष पर झारखंड की राजधानी रांची के मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जुटेगी। इस बार न्यू ईयर रविवार को है, इसीलिए भीड़ ज़्यादा होगी। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। मंदिर से लेकर पर्यटन स्थल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में अर्घा से जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। बाबा सहित अन्य विग्रहों का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। सुबह 4:30 बजे मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। मंदिर के ऊपरी तले पर जल की विशेष व्यवस्था रहेगी। अन्य पर्यटक स्थलों पर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलेगा। बिकती बेटियां, एक बहुत बड़ी खबर। बचपन छीन खेलने कूदने की उम्र में बच्चियों की जिंदगी बना दे रहे हैं नरक। कैसे धुलेगा ये दाग। बिकती बेटियां झारखंड में भोली भाली आदिवासी मासूम बच्चियां बेच दी जा रही है। ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 21वीं सदी का एक कड़वा सच जानकर आप शिहर उठेंगे। बचपन छीनकर खेलने कूदने की उम्र में इनकी ज़िंदगी नरक बना दी जा रही है। गरीबी लाचारी का फ़ायदा उठाकर अच्छा काम दिलाने की आड़ में इन्होंने दिल्ली के दलदल में फंसा दिया जाता है। इन्हें बेचकर वे मोटी कमाई कर लेते हैं। जब तक इन्हें दुनियादारी की समझ होती है, तब तक इनका घर परिवार सब कुछ बिखर चुका होता है। पिछले 2 दशक में बड़ी संख्या में बेटियों का सौदा किया गया है। कुछ
खुशकिस्मती थी जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अब भी देश के कई राज्यों में बिटियां बड़े घरों में बंधुआ मजदूरी एवं कोठे पर तिल तिल कर मर रही है। सवाल यही है कि आखिर ये दाग कब और कैसे धुलेगा। ओवर स्पीडिंग या नशे की हालात में नहीं हुआ था ऋषभ पंत का एक्सीडेंट, उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया बयान। उत्तराखंड पुलिस ने शनिवार को कहा कि क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट तेज गति की वजह से या नशे की हालात में नहीं हुआ था। इस दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें क्रिकेटर की कार को एक सड़क डिवाइडर से टकराते हुए देखा जा सकता है, जो तेज गति से आती प्रतीत हो रही थी। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से नारसन में दुर्घटना स्थल तक 8 से 10 स्पीड कैमरे की जांच की। क्रिकेटर की कार ने गति सीमा को पार नहीं किया है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। खरसावां गोलीकांड, 1 जनवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत सोरेन व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। खरसावां के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री चंपई सोरेन समेत कई मंत्री, सांसद व विधायक खरसावां पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर करीब 1 बजे खरसावां पहुंचेंगे तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे खरसावां के आमदा रोड में बनाए गए मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा समर्थकों के साथ रविवार की सुबह खरसावां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।